श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन ही सत्य है और ये सारा जगत एक सपने के समान है। तो आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 11वां स्कंद 3रा अध्याय 3 योगेश्वरी द्वारा राजा जनक को ज्ञानोपदेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन सुनने के उपरांत राजा जनक ने उन योगेश्वरों से कहा कि प्रभु, यह माया श्री नारायण जी उन योगियों से पृथक है अथवा उन्हीं में मिली हुई है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर अंतरिक्ष नामक तीसरे भाई ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, सब जीवों की उत्पत्ति तथा विनाश श्री नारायण जी की माया के अधीन है। उस माया को श्री हरि की इच्छा समझना चाहिए। माया के सात्विक, राजस तथा तामस ये 3 गुण हैं। इन्हीं से उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश होता है। संसारी मनुष्य माया के वशीभूत होकर काम, क्रोध, लोभ आदि में फंसता रहता है। इसीलिए वह श्री हरि का स्मरण नहीं कर पाता है, जिससे आवागमन से मुक्ति पाकर भव सागर से पार हो सके। श्री हरि की कृपा के बिना कोई भी मनुष्य माया जाल से छुटकारा नहीं पाता। महाप्रलय के पश्चात परम ब्रह्म प्रभु जब पुनः सृष्टि की उत्पत्ति करना चाहते हैं, उस समय वे माया की ओर दृष्टिपात करते हैं। उसी समय माया द्वारा महातत्व प्रकट होता है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जब श्री हरि सृष्टि का संहार करना चाहते हैं, उस समय श्री प्रभु के इच्छानुसार माया द्वारा महाप्रलय का दृश्य उपस्थित होता है। उस समय ऐसी मूसलाधार वर्षा होती है कि जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर कुछ नहीं बचता। इस प्रकार ज्ञानी मनुष्य की सृष्टि की उत्पत्ति तथा विनाश को माया का खेल जानकर 8 प्रहर अब सागर से पार उतरने का उपाय करते रहना चाहिए। यह सुनकर राजा जनक ने प्रार्थना की, हे योगी राज, अब आप लोग माया
को श्री हरि की इच्छा पर लाते हैं, तब संसारी मनुष्य उससे कब छुटकारा पा सकता है? इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। यह सुनकर प्रबुद्ध नामक चौथे भाई ने उत्तर दिया, हे राजन, जब इस बात का विश्वास हो जाए कि माया को श्री हरि की इच्छा से ही निर्मित किया गया तथा श्री हरि की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, तब मनुष्य को यह चाहिए कि वह प्रत्येक कार्यों का कर्ता तथा कारण श्री हरि को जानते हुए स्वयं को उस माया का खिलौना समझना चाहिए या समझता रहे तथा जो भी कार्य आरंभ करे उसे श्री हरि की इच्छा पर छोड़कर यह विश्वास करते यह विश्वास कर ले कि यदि श्री त्रिलोकीनाथ जी जो चाहेंगे यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार स्वयं को किसी कार्य का करने वाला ना समझे, किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी अपने मन में खेद ना माने तथा बिना प्रयोजन के किसी से अधिक बातचीत ना करे। संपूर्ण जीवों में श्री हरि का एक समान चमत्कार जानकर सब पर दया रखे तथा किसी को भी कष्ट ना दे, पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझे तथा अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष रखकर अधिक प्राप्त होने की कामना ना करे। एकांत में बैठकर श्री हरि के चरणों का स्मरण करते रहे तथा दूसरों के समीप बैठने पर भी हरि चर्चा के अतिरिक्त व्यर्थ वार्तालाप ना करे। इस प्रकार अभ्यास करने से मन संसारी माया मोह से छूटकर श्री त्रिलोकीनाथ के चरणों में लग जाता है। हे राजन, यदि कोई यह कहे कि मनुष्य अनेक उपाय तथा परिश्रम द्वारा ही अपनी कामना को प्राप्त करके प्रसन्न होता है, तो इस संबंध में तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि बिना श्री हरि की इच्छा के किसी को अपना मनोरथ प्राप्त नहीं होता है। इस पर हर प्रकार का हानि लाभ नारायण जी की इच्छा के अनुसार ही होता है। जो प्राणी संसार में उत्पन्न हुए हैं वे एक ना एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। मृत्यु के समय उनसे स्त्री पुत्र साथी हाथी घोड़ा आदि का नाम लेने के लिए कोई नहीं कहेगा। उस समय सभी इष्ट मित्र यही कहेंगे कि तुम श्री नारायण जी का नाम
लो जिससे तुम्हारा परलोक बने। अस्तु, जब ऐसी ही बात है तो उन श्री हरि को पहले से ही क्यों ना याद किया जाए। जिनसे अंत समय में काम पड़ता है, उनको उनके अतिरिक्त अन्य कोई सहायता नहीं कर सकता। यदि तुम पर कहो कि जीवन भर स्त्री पुत्र आदि में प्रेम रखकर तथा अंत समय श्री हरि का नाम लेकर अपना परलोक बना लेंगे, तो यह स्मरण रखना चाहिए कि जिनका मन पहले से ही स्त्री पुत्र धन आदि में लगा होता है, वह मृत्यु के संबंध में भी श्री हरि के चरणों में चित्त नहीं लगा पाता है। जिस प्रकार किसी स्थान पर धन गाड़ देने से आठों प्रहर उसी की चिंता लगी रहती है, तथा चोर आदि के भय से बार बार उस स्थान को देखने की इच्छा होती है, एवं किसी अन्य व्यक्ति को उसका हाल नहीं बताया जाता, उसी प्रकार मनुष्य को उचित है कि वह दिन रात श्री नारायण जी के चरणों में अपना चित्त लगाए रहे तथा उनसे प्रीत करने का हाल किसी को, मतलब किसी से भी ना कहे। यह सुनकर राजा जनक ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो यह कहा कि श्री हरि के ही लीला चरित्रों को सुनने तथा स्मरण करने से संसारी माया दूर हो जाती है, अतः मेरी इच्छा त्रिलोकी नाथ की कथा सुनने की हो उठी है। सो आप कृपा कर कुछ वर्जन करें। तब पिपलायन नामक पांचवें भाई ने कहा, हे पृथ्वीपति, तीनों लोकों के उत्पत्ति एवं संहार करने वाले श्री हरि श्री त्रिलोकीनाथ जी ही हैं। 84 लाख योनियों में उन्हीं का प्रकाश वर्तमान है। किसी जीव के मरने पर उस प्रकाश का विनाश नहीं होता और ना किसी को के उत्पन्न होने पर उसका विनाश नहीं होता है। वह अपने अविनाशी पर फिर से प्रकाशित रहते हुए सदैव एक रस रहते हैं। तथा सब वस्तुओं में समाये रहने पर भी सबसे पृथक है उन्हीं की शक्ति द्वारा संपूर्ण जीवों को चलने फिरने की सामर्थ्य एवं भले बुरे का ज्ञान प्राप्त होता है। उनका प्रकाश अदृश्य रहता है। वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में इस प्रकार छिपे रहते, जिस प्रकार प्रस्तर अथवा काष्ठ में
अग्नि छिपी रहती है। जिस तरह प्रत्येक प्रयत्न करने पर, प्रस्तर अथवा काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होने पर खो जाती है, अग्नि उत्पन्न होने पर काष्ठ खो जाता है, उसी तरह ज्ञान की दृष्टि से उनकी शक्ति को कीड़े भरे रहते हैं। उसी प्रकार श्री हरि कि रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड भरे रहते हैं। तो दोस्तों, भक्तों, जो अमीरी में नहीं, दुनिया मेरी नहीं तो दुनिया तेरी भी नहीं। लक्ष्मी जी से एक ही प्रार्थना है, धन वर्षे या वर्षे कोई रोटी को न तरसे। तो भक्तों, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। ये तो पार्ट 1 है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कथा मैंने आप लोगों को सुनाया है। इसके बाद पूरा अध्याय पार्ट पार्ट में सुनाता रहूंगा। YouTube के समय के कमी के कारण पार्ट में सुनाना पड़ रहा, नहीं तो कथा तो बहुत लंबी है और भांति भांति के प्रकरण इसी में दिए हुए हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और भगवान के मुख से कही हुई बातें और अपने मन को एकाग्र कर ध्यान लगाकर। भागवत तो बहुत सुनी होंगी, उसमें क्या है, गीत और संगीत सुनाए जाते हैं, न एक श्लोक आपको सुनाएंगे न कुछ नहीं। अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी सुना भी दिया तो उसके बाद केवल संगीत, मतलब भागवत का मतलब आजकल भजन संध्या हो गया है। जो भी भागवताचार्य है 80% आपको भजन सुनाएगा, कहानी तो नाम मात्र की साथ सुना दे। हाँ, जहां पर धन एकत्रित करने वाली बात होगी वो थोड़ी सी कथा अवश्य सुनाएंगे। इसलिए स्मरण रहे, ये कथा आप लोग ध्यान से सुने और सब्सक्राइब करें, सदस्यता ग्रहण करें, लाइक करें, जिससे इससे अच्छी अच्छी कथाएं मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे।